नमस्कार साथियों, नमस्कार। और साथियों, ये जो मैं आपको कविता सुना रहा हूँ, ये वो कविता सुना रहा हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और इस कविता को ज़रूर सुने, स्किप न करें, क्योंकि साथियों यहाँ जो 22% एक समाज है जिसको SC और ST कहा जाता है, यानी उनको बहकाने के लिए लोग अनेकों प्रकार के वादे प्रलोभन देते हैं, मगर काम उनका कभी नहीं करते। उनके लिए कुछ ऐसा कदम नहीं उठाते ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके, उनके बच्चे आगे तरक्की कर सकें। कि संविधान बचाने वालों ने दलितों का किया मजाक घना, और बहना के सामने फेल सभी, माया के जैसा नहीं हुआ। कि साथियों, यूँ तो इस देश में बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता अपनों आपको यानी दलितों का हितैषी बताते हैं, हमदर्द बताते हैं, मगर साथियों कोई दलितों का हमदर्द हितैषी नहीं है, क्योंकि किसी ने अभी तक दलितों के लिए काम ही नहीं किया है। हर एक स्टेट में यानी दलितों के ऐसे नेता यानी जो कांग्रेस और बीजेपी में हैं, और वो अपना यानी जताते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, मगर वो जब हमारे आरक्षण पर या हमारे समाज के किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार की पीड़ा परेशानी आती है तो इन नेताओं को दीमक लग जाती है, इनके मुंह में जुबान पर इनकी लगाम लग जाती है, कुछ नहीं बोलते। और जब चुनाव का समय आता है तो ये अपने आप को दलितों का हितैषी बताते हैं, दलितों के बीच में जाते हैं और अनेकों प्रकार की कमियां ये बहन जी में निकालते हैं। और जबकि बहन जी के अलावा इस देश में कोई दलितों का कल्याण करने वाला नहीं है। SC ST में और साथियों OBC में भी, यानी जितनी भी जातियां हैं, इन 85% में इनके लिए काम केवल बहन जी से अच्छा किसी ने नहीं किया है। बाकी सब तो इनको इस्तेमाल करते हैं सत्ता बनाने के लिए, अनेकों प्रकार के प्रलोभन वादे देते हैं। कि माया जैसा कोई नेता नहीं है साथियों। कि सजा दिया एक उजड़ा गुलशन, सजा दिया एक उजड़ा गुलशन, क्या होता शासन दिखा दिया। हिंदू और मुस्लिम नहीं कोई शांति का मार्ग दिखा दिया। कि साथियों, जब बहन जी की सरकार आई थी 2007 में और 2012 तक बहन जी ने क्या किया, यानी जो उत्तर प्रदेश पछड़ रहा था, यानी बिहार की जो हमारा बिहार है बिल्कुल बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गुंडे माफिया पाले जाते थे और यानी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश था। यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर दिल्ली अपना भरण पोषण के लिए काम पे निकलते थे और बाकी स्टेटों में जाया करते थे, जैसे आज बिहार के लोग परेशान हैं। कि सजा दिया एक उजड़ा गुलशन, क्या होता शासन दिखा दिया। यानी बहन जी की शासन में कभी भी किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ, दंगे फसाद नहीं हुए, लोगों को नहीं मरवाया गया, लोगों को जाति बिरादरी में नहीं बांटा गया। साथियों, कि क्या हिंदू और मुस्लिम नहीं कोई शांति का मार्ग दिखा दिया। यानी साथियों, उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और उत्तर प्रदेश में उस समय शांति हुआ करती थी और गुंडे माफिया मवाली यानी अपराध करने से डरते थे। और उसके साथ साथ बहन जी ने बहुत सारे विकास उत्तर प्रदेश को दिए। कि सचमुच में थे जो गुंडे, जो सचमुच में गुंडे थे, असली सचमुच में गुंडे थे, उनको तालाब बना दिया। यानी राजा भैया जैसे, अतीक अहमद जैसे बहुत सारे ऐसे जो बदमाश हिस्ट्री शीटर और मवाली और माफिया थे, उनको बहन जी ने तालाब बना दिया। यानी उनकी बर्बादी की शुरुआत बहन जी ने की अपनी सरकार के रहते हुए। कि सचमुच में थे जो गुंडे, असली तालाब उनका बना दिया, और संविधान कहते किसे है, कानून का राज चला दिया। कि साथियों, संविधान किसे कहते हैं, ये कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले हितैषी बनते फिरते हैं, सपा वाले, बहुत सारे लोग हम वादा करते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान बचाएंगे। आपने सुना होगा कि लोकसभा चुनाव में PDA बना था। कि साथियों, जब आरक्षण पर बाहर आया तो कोई PDA CDA सामने नहीं आया, जब तो केवल बहन जी ने ही पूरे देश में यानी आरक्षण के लिए आवाज उठाई और इसका विरोध किया। कि सचमुच में थे जो गुंडे, असली तालाब उनका बना दिया, और संविधान कहते किसे है भाई, कानून का राज चला दिया। कि जब बहन जी का शासन था तो उस समय साथियों देश संविधान से चल रहा था, और आज देश साथियों अपनी मनमर्जी से चल रहा है, बीजेपी की मर्जी से चल रहा है। और जब कांग्रेस की सत्ता आती है तो उसकी मर्जी से चलता है। और इस देश में आए दिन जो गरीब लोग हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश में सदियों से रहते हैं, उनको जाति और धर्मों में बांटकर ये लोग तोड़ने का काम करते हैं, उनको कमजोर बनाना चाहते हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं किया है ईमानदारी से साथियों, इन्होंने बस बहुजनों को गुलाम बनाए रखा है। कि साथियों, न पक्षपात न धर्म जात, बहन जी की जब सत्ता थी तो न पक्षपात था न धर्म जात,
सबको ही यहाँ रोजगार दिया, यानी बहन जी ने कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, सर्व समाजों को, यानी अगर रोजगार बहन जी ने कोई वैकेंसी निकाली तो उसमें सर्व समाजों को मौका दिया। यानी किसी भी क्षेत्र में बहन जी ने सर्व समाजों को हमेशा साथ लेकर चली। बहन जी का कहना है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, यानी जनसंख्या के हिसाब से बहन जी ने उनको नौकरी रोजगार देने का काम किया कि न पक्षपात न धर्म जात, सबको ही यहाँ रोजगार दिया। और न वादा कोई झूठा यहाँ, न वादा कोई झूठा यहाँ, न फिजूल में समय बर्बाद किया। कि बहन जी की सरकार के रहते हुए साथियों बहन जी ने कभी किस प्रकार का कोई वादा नहीं किया, बल्कि काम करके दिखाया। तो साथियों इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि इस देश को जरूरत है एक मायावती जैसे प्रधानमंत्री की। अगर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं साथियों, अगर एक बार इस देश की पीएम बहन जी बन जाती तो इस देश का जो गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, कुचला, जिसको पिछड़ा कहा जाता है, ओबीसी में बहुत सारी जातियां हैं, कुम्हार, गडरी, धीमर, बहुत सारी जातियां, एससी में बहुत सारी जातियां, एसटी में बहुत सारी जातियां। साथियों ये छोटी छोटी जातियां जिनको कहा जाता है, इनका रखवाला कोई नहीं है, यानी सब इनको मूर्ख बनाने वाले हैं, इनका वोट लेने वाले हैं साथियों। और हम लोग इतने कूड़ दिमाग हो गए हैं साथियों कि हम लोग अपने लोगों की बात को नहीं मानते, हम उन लोगों को मौका नहीं देते जो हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं। हम साथियों मौका उन्हीं को दे रहे हैं बार बार, जो हमको लूट के खा रहे हैं, जो हमको आगे बर्बाद करना चाहते हैं साथियों। ऐसी गलती हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए साथियों। हमको दिमाग दिया है ईश्वर ने कि हमें अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए कि कौन सा नेता समाज के लिए क्या कर रहा है, किसने कितना काम किया है, किसने अपनी सत्ता के रहते हुए लोगों को चैन भी दिया है, विकास भी दिया है और सुकून भी दिया है, और कौन सी वो सत्ताएं हैं जो लोगों को लड़ाने का काम करती हैं, लोगों को जातियों में बांटती हैं, धर्मों में बांटती हैं और तमाम जनता को देश के नुकसान पहुंचाती हैं और तमाम देश की जनता को महंगाई का जो कठिन सामना करना पड़ रहा है साथियों। अब हमारे मुस्लिम साथी तो कांग्रेस को बहुत पसंद करते हैं। कांग्रेस वही है ना, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में तो साथियों मुरादाबाद में 500 मुस्लिमों को नमाज पढ़ते हुए को यानी पुलिस ने मार गिराया था साथियों। तो वही कांग्रेस थी साथियों। आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, मैं तो कहता हूं बहन जी को सपोर्ट करो। बहन जी की सरकार में भले ही आपको कुछ न दिया गया हो, मगर आपको दंगों का शिकार नहीं बनाया गया, आपके ऊपर शोषण नहीं हुआ, आपका कोई किसी प्रकार का परेशानी नहीं आई। तो इसीलिए तो मैं अपने देश की तमाम जनता से कहना चाहता हूं, और हमारे देश के सिखों को, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब इंदिरा गांधी मरी थी तो ईंख में बैठ बैठ कर, बाल लैटरिन में बैठ बैठ कर दुबक कर अपनी जानें बचानी पड़ी थी साथियों। ये कांग्रेस काहे की हितैषी हमारी बीजेपी साथियों, जो हम सब के लिए काम करना चाहती हैं, बहन जी जो देश को एक अच्छी दिशा और दशा में ले जाना चाहती हैं, हमें तो उन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए। असल में कुछ जातिवादी इतने नालायक हैं इस देश में, वो ये नहीं सोचते कि कौन सही कर रहा कौन गलत कर रहा, उनको खाली गलत अफवाहें फैलानी और उनको लोगों को तोड़ना, यानी बीएसपी को कमजोर करने का उन्होंने पूरा षड्यंत्र बनाया है। जब भी चुनाव आता है वो माहौल दिखाते हैं बीजेपी और कांग्रेस साथियों। हम क्यों इनकी बातों में आते हैं? यही तो हमारा हिस्सा खाते हैं, यानी ये दलाली कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से मीडिया बंधु हैं साथियों, मैं किस किस के नाम आपको बताऊं। यानी ये कांग्रेस और बीजेपी की हवा दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं तो सपा की हवा दिखाते हैं। ये साथियों यानी ये पार्टियां हमारे लिए काम नहीं करना चाहती, ये पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां साथियों। हमें तो असल में अपने गरीब लोगों को अपना वोट बहन जी को ही देना चाहिए साथियों। और साथियों वीडियो काफी लंबा हो रहा है, वीडियो को आगे न बढ़ाते हुए साथियों मैं अपनी बात यहीं समाप्त करनी चाहता हूं साथियों। और साथियों आपको मेरी ये स्पीच या मेरी पोएम आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि साथियों आप कहां से हैं। और साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि इस तरह की देश हित में, जनहित में मैं आपको जानकारियां जुटा कर देता रहूं। और साथियों अब ज्यादा समय न लेते हुए चलता हूं। जय भीम, जय हिंद।